ये लोग जो लोगों को कत्ल करने की भाषा बोल रहे हैं, जो लोगों को मारने की भाषा बोल रहे हैं, ये लोग जो इस देश में खून खराबा कराने की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ना तो ये इंसान है और ना ही ये साधु संत है। भैया जिसे डरना है वो डरे। हाँ ये बात वैसे सही कही, संतरा को लेकर जो कोई संतरा जो भगवा है भाई, ऐसे कोई दूसरा नहीं खा सकता। ऐसी भी होनी चाहिए, वो रंग भी तो उसका ऐसे ही है। लेकर आ गई अब ये शाहरुख खान की फिल्म में आ गया और खान मींस मुसलमान, और वो मुसलमान है और इस देश का एक चढ़ता हुआ, एक मतलब चमकता हुआ वो सितारा है। उसकी वजह से बहुत लोगों का रोजगार चलता है, फिल्म इंडस्ट्री चलती है। ये सारी बातें दुनिया भर में फैल रही हैं और लगातार ये सब कुछ मीडिया में चल रहा है। मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा। मोदी जी क्यों इन लोगों को सिर्फ एक बार अगर मोदी जी ने एक बार ढंग से इनको कह दिया कि आइंदा से एक शब्द भी ऐसा मैं सुन न लो, नहीं तो बख्शूंगा नहीं किसी को भी। शाहरुख खान मींस मुसलमान, और फिल्म का नाम भी पठान है। और वो भी पठान। क्या लगा? और एक वीडियो नहीं देखी उसमें मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे कि मैं पठान का बच्चा हूं। पता नहीं किस किस के बच्चे, ये भी समझ में नहीं आता। कहीं पठान का बच्चा कहते हैं, कहीं किसी का बच्चा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। शाहरुख खान की फिल्में जो चलती हैं भारत में चलती हैं, भारत में बनती हैं, भारत के ही प्रोड्यूसर होते हैं, भारत के ही डायरेक्टर होते हैं, भारत के ही काम करने वाले लोग होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री भारत की है वो, तो रोजगार यहां मिलता है लोगों को, रोटी यहां मिलती है उसकी फिल्मों से, उसके काम से। और ये जो सारी चीजें हैं कि उसका ये बंद करा देंगे, वो बंद करा देंगे, ये उस मानसिकता को दर्शाती है जो इस देश में मुसलमानों के प्रति लगातार मानसिकता काम कर रही है वो। और ये जितनी भी भावनाएं इनकी आहत हो रही है ना, जिस तरह से भी हो रही हैं, ये भावना में जब तक आहत है जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में है, चाहे वो केंद्र में या राज्यों में। जिस दिन इनकी सरकार केंद्र से चली गई, जिस दिन राज्यों से इनकी सरकारें चली गई, इनकी भावनाएं भी आहत होना बंद हो जाएंगी अपने आप। मोदी ने हिंदुओं को जगा दिया ना, मोदी ने जगा नहीं, मोदी तो खुद ही सो रहा। मोदी कहां जगावेगा और को हिंदुओं को? मूर्ख बनाया जा रहा हिंदुओं को। क्या मोदी के पास में इस बात का जवाब है? आपने मोदी की बात की, मैं जानना चाहता हूं, क्या मोदी के पास, मोदी सरकार के पास, भाजपा की किसी सरकार के पास, या जितनी भी सरकारें इनके पास इस बात का जवाब है कि हिंदुओं की इतनी नौकरियां खत्म हो गई? 27 करोड़ लोग, 27 करोड़ इस देश में जो है बेरोजगार हैं, जिनमें 17 करोड़ लोग डिग्रीधारी हैं। और आप भी इस बात को जानते होंगे कि जो उनमें हैं 17 करोड़ डिग्रीधारियों में, उनमें अधिकतर हिंदू हैं। रोजगार दो ना उन्हें, क्यों नहीं दे रहे उन्हें रोजगार? यह है असली समस्या। इसका जवाब है क्या उनके पास में, मोदी के पास या किसी सरकार के पास में? नहीं है। सो हिंदुओं को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है ताकि धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीता जा सके और सत्ता में बनी रह सके बीजेपी, और कुछ नहीं। सर, क्या आपको लग रहा है जो सेंसर बोर्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी खुद कंट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी के दबाव में है सेंसर बोर्ड? और क्या एक फिल्म को लेकर भी क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, जब आप ये कह रहे हैं अरुण जी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ रहे हैं, और हम में से हर कोई इस बात को जानता है, ये तो ओपन सीक्रेट है आज की तारीख में, कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आदेश आ रहे हैं, वो सब पीएमओ से आ रहे हैं। बाकी तो मंत्री संतरी ये तो सब नाम के हैं, इनके पास कोई पावर तो है नहीं, ये अपनी मर्जी से कुछ कर तो सकते नहीं, अपनी विचार शक्ति इनकी पूरी तरह से शून्य है। जो भी कुछ होना है पीएमओ से होना है, और जब पीएमओ से होना है तो स्वाभाविक है कि वो प्रधानमंत्री का ही आदेश माना जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वही प्रधानमंत्री वाकई 18 घंटे काम कर रहे हैं, हर चीज मोदी को देखनी पड़ रही है? नहीं, 18 घंटे नहीं, मैं तो समझता हूं अगर प्रधानमंत्री 18 मिनट भी इस देश के लिए काम करे तो देश की मतलब हालत बहुत अच्छी है। 18 मिनट, 18 घंटे तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहा जा रहा है ये सब। 18 घंटे जो आदमी, हाँ एक बात तो कह सकता हूं कि 18 घंटे भाषण देने के लिए, चुनावी मोड में रहने के लिए मोदी तैयार रहते होंगे, ये तो मान सकता हूं। देश के लिए काम करते हैं? कतई नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर कोई व्यक्ति 18 मिनट भी काम कर ले ईमानदारी से देश का प्रधानमंत्री, तो देश की जो है हालत ही कुछ और हो जाएगी। आज की तारीख में क्या है? महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी चरम पर, जातिवाद चरम पर, धार्मिक भेदभाव चरम पर, महिलाओं की बुरी स्थिति, दुर्गति चरम पर इस देश में, मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है, बिल्कुल चरम पर है, किसानों की हालत सबसे ज्यादा बुरी आज के समय में। किसकी बात कर रहे हो? जो इस देश के जो हैं रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी स्थिति चरम पर, बुरी स्थिति है उनकी, यह हालत है। किसकी बात कर रहे हो आप? सर, आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिस तरीके से जो है फिल्मों का बायकॉट करना, पकोड़े तलना, लिंचिंग करना, भाजपा के जो नेता उसको जो है सबको जो है रोजगार के नजरों से देख रहे हैं। नहीं, रोजगार की नजरों से नहीं देख रहे, वो तो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में राजनीति करने के लिए भाजपा के पास और कुछ सब्जेक्ट नहीं है। मैंने भी बताई, इतनी चीजें बताई आपको, गिनाता हूं, फिर गिनाता हूं। महंगाई पे क्या जवाब देगी सरकार? जो देश में डॉलर की स्थिति मजबूत होती जा रही है और रुपया गिरता चला जा रहा है, उस पर क्या जवाब देगी सरकार? पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्या देगी सरकार जवाब? गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्या देगी सरकार इस बात का जवाब? 2022 इस समय चल रहा, आज 29 तारीख है, 2 दिन बाकी रह गए, 29 और 31। 2 गुनी करने की बात कही थी। किसानों की आमदनी 40% कम हो गई, जवाब है सरकार के पास नहीं है।
मजदूरों की स्थिति कितनी बदतर होगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। महिलाओं के साथ किस कदर अत्याचार इस देश में हो रहे हैं, इसका जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। डकैती, कत्ल, बलात्कार, अपहरण चरम पर है आज की तारीख में। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई नहीं। तो उनके पास राजनीति करने के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। तो शाहरुख खान को सर क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई मुसलमान है ना वो, शाहरुख खान। खान मींस मुसलमान, और फिल्म का नाम भी पठान है, और वो भी पठान। क्या लगा? और एक वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो नहीं देखी, उसमें मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे कि मैं पठान का बच्चा हूं। पता नहीं किस किस के बच्चे, ये भी समझ में नहीं आता। कहीं पठान का बच्चा कहते हैं, कहीं किसी का बच्चा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। मोदी जी का पता नहीं। इमरान खान की जो है मोदी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं। नहीं, वो तो आप क्या बात कर रहे हो? तो मोदी जी, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी? मैं कह रहा हूं ये तो शब्द इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं। सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। बस क्या बताऊं मैं, क्या ये है सारी चीज। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने वो गाना देखा सर, पहले आपसे एक सवाल, वो गाना देखा आपने? कौन सा? भगवा वाला यार मेरे पास इतना बेशर्म रंग जो गाना है भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है इन फालतू फंड की चीजों के लिए। मैं अपना काम करता हूं भाई, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को जगाना है, इस देश में ईवीएम को हटाना है और देश के लोकतंत्र और संविधान को हटाना है। उसके लिए काम करता हूं। उसमें ये देखा गया जो दीपिका पादुकोण जो एक्टर हैं वो कई कलर के जो है कपड़े पहने हुए, जिसमें हरा जो है, सफेद है, नीला, सभी तरीके से कपड़े, सभी कलर के कपड़े पहने हुए, लेकिन वहां पे भगवा कपड़ा क्या टारगेट? यार मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। नीला कपड़ा भी आपकी भावना है तो नीले से भी नहीं हो रही है यार आप एक बात बताइए अरुण जी, जाहिद, आप सारे लोग, कोई रंग क्या किसी का पेटेंट करा हुआ है? ये सारे रंग जितने भी हैं, जितने तरह के रंग हैं इस दुनिया में, वो प्रकृति के रंग हैं, नेचर के हैं। और कोई भी रंग किसी की बपौती नहीं हो सकता, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी संस्था की, ना किसी पार्टी की। किसी की कोई बपौती नहीं है, इसे कोई पेटेंट भी नहीं करा सकता है। और इस रंग को लेकर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कहे कि भैया इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो भैया पहले कहा गई। अब ये शाहरुख खान की फिल्म में आ गया और खान मींस मुसलमान, अब वो मुसलमान है और इस देश का एक चढ़ता हुआ, एक मतलब चमकता हुआ वो सितारा है। उसकी वजह से बहुत लोगों का रोजगार चलता है, फिल्म इंडस्ट्री चलती है। क्या सर इसके खिलाफ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, जाना चाहिए, जाना चाहिए लोगों को कि भैया ये हो रहा है, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस पर पहरा लगाने की कोशिश की जा रही है, तो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सर आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है जो दलित समाज के लोग हैं, ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो मंदिर जाने से डरते थे कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। अब जो है ये ऑरेंज भगवा पे भी जो है क्या नाम विवाद चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग संतरा खाने से भी डरेंगे? भैया जिसे डरना है वो डरे। हाँ ये बात वैसे सही कही, संतरा को लेकर कोई संतरा जो भगवा है भाई, ऐसे कोई दूसरा नहीं खा सकता, ऐसी भी होनी चाहिए, वो रंग भी तो उसका ऐसे ही है। देखिए ये नासमझ लोगों की, ये इस देश के मतलब असली जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, आम जनता के, आम लोगों के मुद्दे, वो बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन सभी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो इसी तरह के शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप करा देंगे, वो चने बेचने के लिए मजबूर कर देंगे, उसको आर्थिक तौर पर विरोध खत्म कर देंगे। इसको लेकर क्या आप कहना? उनका ये भी तर्क है कि शाहरुख खान जो है खाता भारत की और गाता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में पैसा बेचता है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए आरोप लगाने में क्या है, कोई कुछ भी लगा दे भैया, कोशिश कर लो, जो भी कुछ करना है उसमें करने में भाई मानना तो कोई किसी को है ही नहीं। जो तुम करना चाहते हो करो, कि उसे चने बिकवा देंगे, कुछ बिका देंगे। शाहरुख खान की फिल्में जो चलती हैं भारत में चलती हैं, भारत में बनती हैं, भारत के ही प्रोड्यूसर होते हैं, भारत के ही डायरेक्टर होते हैं, भारत के ही काम करने वाले लोग होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री भारत की है वो, तो रोजगार यहां मिलता है लोगों को, रोटी यहां मिलती है उसकी फिल्मों से, उसके काम से। और ये जो सारी चीजें हैं कि उसका ये बंद करा देंगे, वो बंद करा देंगे, ये उस मानसिकता को दर्शाती है जो इस देश में मुसलमानों के प्रति लगातार मानसिकता काम कर रही है। वो घृणा, वो नफरत, वो मुसलमानों को लेकर, और वो भी सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। सर कुछ साधु संत हैं, एक क्या नाम आचार्य परमहंस, बाबा परमहंस अयोध्या के हैं, वो जो है शाहरुख खान को खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनको अगर मेरे सामने आए तो जिंदा जला देंगे। पैरवी भी कर दिया। मैं समझता हूं जिन्हें आप साधु संत कह रहे हो, अगर सही मायने में कोई साधु है जी और सही मायने में कोई संत है, उसके मुंह से एक भी अपशब्द अपने कट्टर दुश्मन के लिए भी नहीं निकल सकता, एक भी शब्द। अगर कोई साधु और संत है ईमानदारी से, तो इसका पता आप लगाओ कि ये लोग कौन हैं। लगातार ये लोग जो लोगों को कत्ल करने की भाषा बोल रहे हैं, जो लोगों को मारने की भाषा बोल रहे हैं, ये लोग जो इस देश में खून खराबा कराने की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ना तो ये इंसान है और ना ही ये साधु संत है। पर किसी को ये कहता है जानवर किसी के कत्ल करने की बात कहता है, कभी सुना? बल कहां से मिलता है सर? कहां से? बल कहां से मिलता है? स्वाभाविक है सरकार से मिलता है। भाई मैं तो कहा ना आपको, मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं। भाई मैंने तो कहा ना, आप मोदी जी कह नहीं रहे, तो मोदी जी इस बात को सुनकर चुप क्यों बैठे हैं? बताओ ना इस बात, किस बात का काम है जो ये सारी की सारी बातें दुनिया भर में फैल रही हैं और लगातार ये सब कुछ
मीडिया में चल रहा तो आप है। कहना मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा। मोदी जी क्यों इन लोगों को सिर्फ एक बार अगर मोदी जी ने एक बार ढंग से इनको कह दिया कि आइंदा से एक शब्द भी ऐसा मैं सुन न लूं, नहीं तो बख्शूंगा नहीं किसी को भी, ये सारे के सारे सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके। को कहा था कि दिल से माफ नहीं करेंगे, फिर कह रही है चक्कू उठा लो, बना लो, अपने चक्कू तैयार रखो। तो भाई मैं समझता हूं तो साध्वी प्रज्ञा अगर उसके बाद भी ये कह रही हैं तो ये तो मोदी जी के मुंह पर तमाचा मार रही हैं वो। तो मेरे लिए और आपके लिए तो कुछ नहीं है, मोदी जी के मुंह पर तमाचा है, मोदी जी दे